राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भाई आज दिन है संडे और इस टाइम पे शाम के 4:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। और खुशखबरी है एक आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस दिन का। कि हमसे ज़्यादा ये होता था कि जब भी हम बाइक पे जाते थे कि दीदी इतनी दूर दूर आप बाइक पे जाते हो तो एक गाड़ी ले लो। तो वही गाड़ी हमने ले ली है। बाकी बातें आप लोगों के साथ बाद में करेंगे। और अभी जाएंगे मतलब जो हमारे मंदिर वगैरह खेड़े हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मास्टर जी, मेरी माँ और दोनों बच्चे जाएंगे। तो मैं जाऊँगी फिर बाद में। जो हमारा मतलब खेतों में मंदिर है ना, वो थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पे जाएंगे। उस टाइम पे मैं चली जाऊँगी। अभी यहाँ पे मेरी माँ चली जाएगी, क्योंकि भाई माँ का भी जाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोल दिया था कि आप लोग चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊँगी। और अभी तक हमने जो पूजा पाठ है वो भी नहीं की है, क्योंकि करनी चाहिए भाई अपने घर या नया साधन आवे कुछ भी आवे तो उसकी। और वो हमने इस करके नहीं की, गाड़ी गाड़ में खड़ी थी और गाड़ में थोड़ा सा लगा भाई, अपने गेट आगे हो तो अलग बात हो है। तो फिर इस करके हमने सोचा कि चलो वहीं या तो मंदिर में कर लेंगे या फिर आ करके देख लेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार ये चले जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद फिर चलेंगे हम भी साथ में और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, है ना। राम राम जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और सीमा जी ने आपको बता दिया है भाई, गाड़ी ले ली है, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहला एक बार मंदिर में जाया वहाँ और दो मारे वहाँ चले। हाँ जी, चलो। राम राम जी, कैसे हो आप सब। वही चलो चलांगे और वीडियो ने एंड तक ज़रूर देखियो और लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर देना। तो चलो भाई चलांगे ईब कड़ा। और आज तो नहीं, मैंने घने दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट कराया है। मतलब मैंने बेरा को नहीं, मैंने व्लॉग स्टार्ट कद कराया था, खासकर तीनों चैनल में पता ही नहीं कब स्टार्ट किया था, भूल गई। घने दिन हो गए। और बताइयो कमेंट करके किसी लग गया है वीडियो। तो चलो जी। तो वही चल पड़े हैं। और हमारे यहाँ पे ना बहुत जगह दोग लगती है। जैसे कई गांव में होता है ना भाई, एक मंदिर में या 2-3 जगह ही दोग लगती है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे यहाँ पे 3-4 मंदिर हैं, साथ में फिर दादा खेड़ा, सुल्तान और जो माता मसाणी है वो रह जाए हैं भाई न्यारी। और फिर गांव काड़वन में भी हमारी दोक लगती है। जो काड़वन में दोक लगती है ना, वो सब दोक हमारी भी लगती हैं भी। जैसे बाबा है जो बणी वाले बाबा हैं वो, और हम जाया करें, कई बार आपने देखे होंगे, बाबा बम 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 गिरी हैं। और साथ में बाबा बवादास जी, मतलब जो दादा श्यामी है हमारा, वो दुख है। और साथ में जो शीतला माता है वो भी हमारी गांव काड़वन में ही दुखती है। तो बहुत जगह दोक लगती है। मतलब जैसे गेहूँ निकाल लेंगे ना, तो गेहूँ निकाले पाँच साढ़े सामने दुख आए करें सब का, तो सब जगह दोक लगेगी, जितने भी हमारे यहाँ पे हैं और जितने भी मतलब गांव काड़वन में है। ठीक है, तो अभी आ चुके थे दादा खेड़ा पे। और यहाँ पे दादा खेड़ा पे जो दोक है वो लगा के, और फिर साथ में ही एक मतलब मंदिर है दादा खेड़ा के बिल्कुल पास में ही, बाबा हनुमान जी का। तो वहाँ पे दोग लगाएंगे और उसके बाद फिर किसनदास पे जाएंगे और उसके बाद फिर जो बाबा सियानाथ का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। और जो इससे पिछला व्लॉग डाला था उस पर मैंने लिखा था भाई खुशखबरी है, आप लोग बताना अंदाज़ा लगा करके आपको क्या लगता है क्या खुशखबरी हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा था कि भाई आप नई कार ले रहे हो। और बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि मीनू भाभी आ रही है आपके पास में बच्चे के साथ में। तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भाई मतलब जो काकी बहादुर हैं उनके लड़के का रिश्ता हो गया, ये खुशखबरी है। बहुत सारे लोगों ने लिख रखा था कि मामा के बच्चों का रिश्ता हो गया, ये खुशखबरी। तो सब ने अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगाए। या फिर रितु भाभी दोबारा से प्रेग्नेंट है। तो भाई खुशखबरी यही थी कि हमने गाड़ी ले ली है। और गाड़ी हमने पुरानी ही ली है अभी, क्योंकि अभी क्या है ना, मास्टर जी को मतलब सही से भी चलानी नहीं आती है, डर नहीं खुला। या ये बोल सकते हो भी जब तक हम अपना खुद का साधन नहीं चलाते हैं ना, वो डर खुलता भी नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे का तो हम भाई कुछ भी है, बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, कुछ भी अगर हम ले करके जाते हैं तो सच बताऊँ मन में डर रहता है ना, और ज़्यादा डर रहता है। तो खुल के तो आदमी अपनी ही चीज़ें चला सकता है, ये बात भी सही है। तो अभी तक हमारे पास तो थी नहीं। और फिर ये है कि थोड़ी बहुत ही
सीखी थी, और एक बार जैसे अमित की रखी थी 15-20 दिनों के लिए, तो तब चलाई थी, बस टोवाना लेके चले जाते थे स्कूल में। तो फिर भाई सब ने यही बोला कि एक बार ना आप पुरानी ले लो, उस पर आप सीख लो अच्छे से, आपका हाथ साफ हो जाएगा, डर खुल जाएगा, फिर बेशक से बड़ी ले लेना या फिर नई भी ले लेना। तो फिर मास्टर जी को ये हो गया था अभी पुरानी लेनी है तो फिर मैं अमित वाली ही लूँगा, तो कि वो ले लेंगे। और अभी अमित का ये भाई डिसीजन हो चुका था कि मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, उसको भाई ये छोटी लग रही थी, तो उसका फिर वो फाइनल हो चुका था, तो फिर हमने ये ले ली। और मास्टर जी वेट भी इसी का कर रहे थे, क्योंकि अभी वो तो बोल रहा था, काफ़ी टाइम पहले बोल रहा था भाई मैं ले लूँगा जो सी मुझे लेनी है, तुम ले जाओ, तुम्हें लेनी है तो ज़रूरत है तो। लेकिन मैं ही मना कर रही थी, क्योंकि भाई देखो छोटी बच्ची है, वो भी डॉक्टर वगैरह का भी लेकर के जानी पड़े, और फिर हमें तो आदत है, देखो बाइक पे भी जाने की आदत है, उनको है नहीं, तो फिर वही होगा, दिक्कत होगी। तो मैंने कहा वो लेगा ना तभी ले लेंगे, हम पहले नहीं लेते। मैं आ गई हाँ, और मैं तो कल भी आई थी, आज फिर बैठी। घंटी बजाएंगे और हमारा जोड़ी एड्डा बड्डा है, चलो चलेंगे। तो भाई मम्मी आ गई हाँ, इनकी खड़ाऊ। तो वही अभी आ चुके हैं बाबा की संदास पे, और यहाँ पे धोक लगाएंगे। बाकी ना मैं एक दिन मास्टर जी को बोल रही थी कि आप ना अपने गांव का जो एक टूर है ना वो दो भी, शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल सारी चीज़ें दिखाओ जो मेन चीज़ें अपने गांव में है ना। तो देखते हैं भाई ये आप लोगों को देंगे या नहीं देंगे। तो अभी चल पड़े हैं। दादा नगर खेड़ा, हनुमान मंदिर और बाबा की संदास पे हमने दिया लगा दिया और धोक मार ली। हाँ, और आराध्या नैन सीमा घर पे है, कह रही थी भाई एक बार तुम गांव में जाओ, उसके बाद बाबा सियानाथ पे जावांगे तो साथ में चल पड़ेंगी। तो चलो चलते हैं घर की ओर, और उसके बाद जाते हैं बाबा सियानाथ मंदिर पे। अपना काम है। पहुंच गए हम मंदिर में। तो भाई आगे हम में बाबा सियानाथ महाराज हे मेरे नाथ। घंटी ना बजाइए पापा, जाते वक्त घंटी नहीं बजाते। तो जी बाबा सियानाथ पे भी हम आ गए थे। ये थोड़ा सा दूर पड़ता, मतलब खेतों में पड़ता है, तो यहाँ पे भी हमने धोक लगा दी है। तो जी हमने बाबा सियानाथ मंदिर में पहुँच कर ने धोक लगा ली, और अब हम ये जोड़ है बाबा जी का, यहाँ पर बाबा सियानाथ जी नहाया करते, और बाबा जी ने जो अपनी ज़मीन थी सारी की सारी ज़मीन मालाएड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, वो सारी गांव कन्नड़ी को दे दी थी। मालाएड़ी मतलब ये एक गांव था पहला, मालाएड़ी इसका नाम था, उसी से आता है ये गांव था एक मालाएड़ी, और इसकी जो सारी ज़मीन थी वह गांव कन्नड़ी का दे दी थी बाबा सियानाथ ने। सारी ज़मीन बाबा जी का नाम थी मंदिर में, ठीक है। तो सारा गांव बाबा सियानाथ जी को पूछता है बहुत ही श्रद्धा के साथ। और खेती करने लगे, मतलब एक तो सारा गांव में बैंड दी। अच्छा बैंड दी, हाँ दान दे दी एक किस्म की। नहीं मतलब वो नहीं क्या कर भी खाता वाले किले कौन ले रहा ठेका पे इस तरह से। हाँ फिर वहीं गए तक एड़ा वाली जो जमीन है नहीं खाता वाली है मालाएड़ी, कई हजार किले है अपनी भी जो जमीन है सारी वह अपने टाबर की ले लो, सारे गांव की है। दो गांव हैं कन्नड़ी के अंडर, एक मालाएड़ी और एक कन्नड़ी। जैसे फरदपुर से निकलवावा तहसील में बताना पड़ा था मालाएड़ी की काटनी में कि कन्नड़ी की काटनी, उस हिसाब से निकला। मेरा ऊपर चढ़ गया। तो भाई पहुंच गए हैं खेत में, और क्योंकि मंदिर बिल्कुल पास में ही है, यो गेट दिखा है सामने ही है हमारे खेत इस मंदिर का, जो बाबा सियानाथ वाला मंदिर है।
तो फिर हमने सोचा कि चलो खेत में भी थोड़ी देर घूम फिर आवांगे और एक अपनी जो गाड़ी है उसका स्वास्तिक वगैरह यहीं बना लेंगे, क्योंकि ना गली में थोड़ा सा अपने गेट आगे हो तो फ़र्क हुआ है भाई, गली में दूसरे के गेट के आगे खड़े करके ये चीज़ें करनी, फिर थोड़ा वीडियो का काम भी हो गया है ना। तो इस करके फिर हमने सोचा कि चलो अपने खेत में अपा स्वास्तिक वगैरह है वो बना लेंगे बस और अच्छे से जो पूजा है वो हो जाएगी, वरना फिर वही होता है इधर उधर आकर के खड़े हो जाते हैं सब। तो अरे तुम पापा बोलना बेटा। तो अभी इसकी जो पूजा है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर 2-4 शॉर्ट्स बनाएंगे और फिर घर चलेंगे। गाड़ी खेत में ले आए मामे, क्योंकि किसान के पास साधन होना भी ज़रूरी है और एक नया संदेश देना चाहते हैं हम। संदेश को नहीं भाई, बड़ी ना बात तो सच्ची है, ले कोई बात नहीं। जड़गाड़ दी मारी मुश्किल है तो दिया लगा दिया राधू ने। और राध्या भी यहाँ पे स्वास्तिक बनावेगी। बड़ा पूरा बड़ा बनाइए थोड़ा, पहले वहाँ से शुरू करो, ऐसे शुरू करो। हाँ बड़ा चोखा ले लियो, मैं ले लिया प्लेट पे। तो यहाँ पे आराध्या स्वास्तिक बना देगी, जो भी करना है थोड़ा बहुत हमने कर लिया था अपना सोन सपत्तर। और भाई देखो गली का दुख तो बहुत है ना, और सबसे मेन दुख है भाई अपना कि मैं साधन ले वो या तो गली में खड़ा करना पड़े या फिर किसी और के प्लाट में खड़ा करना पड़े, तो सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन यह दिक्कत तो हमारे रहेगी, इसका अभी हाल फिलहाल कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। हो जाता अगर हम कुछ टाइम रुक जाते, क्योंकि हमने नया मकान भी यहीं पे बना लिया, वो भी हमारी मजबूरी हो गई थी, बिल्कुल मजबूरी हो गई थी तभी हमने बनाया था, वरना हम यहाँ पे नहीं बना रहे थे, क्योंकि कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। और फिर इस जगह को भी हम ऐसे छोड़ ही नहीं सकते थे, अगर इस जगह को कोई ले लेता मतलब भाई अच्छे उसमें, तो फिर तो हम छोड़ भी देते। मतलब अच्छे में हम ये नहीं बोल रहे थे कि ज़्यादा रेट में, ठीक ठाक तो ले ले, लेकिन सबको यही होता है भाई, सब मौके का फ़ायदा उठाते ही हैं कि भाई हाँ इनकी मजबूरी है ये जाएंगे, तो बिल्कुल ही मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना रेट लगा रहे थे उसमें कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। तो इस करके फिर हमने सोचा इतनी जगह बेकार जाएगी तो यहीं पे बना लेते हैं। और भाई उस टाइम पे थोड़ा सा ये भी था, हमें नहीं इतना बजट था भाई, हाँ हम जगह भी ले लेंगे और फिर घर भी बना लेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी थी। राध्या कलावा बांधन लग रही है। और हिंदू धर्म में ये भी है भाई, जब भी कोई साधन आवे तो उसका स्वास्तिक बना के और फिर कलावा बांधा जाता है। यहाँ पे सीमा लग रही है घी ने गरम करन, बाकी ओ तो है बाकी एक बार मीठा वो करवाते हुए। तो भाई चल पड़े हम घर पे, और घर जाने के बाद मिलते हैं। एक बात है, रोड तो बन गया सही है ना, नहीं इतने खड़े थे इसमें, इतने खड़े थे बस पूछो है ना, सही है। स्कूटी भी ले जानी और सही भाग तक तो जमा जावा खखंदी वेरा बिन पड़ता कोई पहुंच गए।